कृष्ण कहते हैं, जब जीवन तुम्हें धोखा देता है तो वह तुम्हें तोड़ने नहीं आता, वह तुम्हें गढ़ने आता है। उस समय हमें लगता है कि सब कुछ खत्म हो गया, पर सच ये है कि वही समय हमारे भीतर छिपी ताकत को बाहर लाता है। धोखे की पीड़ा दिल को बहुत दुख देती है, लेकिन वही पीड़ा हमें मजबूत बनाती है। जो व्यक्ति धोखे को केवल घाव समझता है, वह जीवन भर उस दर्द को ढोता रहता है, लेकिन जो इसे एक सीख मान लेता है, वह आगे बढ़ जाता है। जीवन हमें बार बार परखता है, गिराता है, ताकि हम खुद को पहचान सकें। रिश्तों की भीड़ हमेशा स्थायी नहीं होती। जब समय अच्छा होता है तो बहुत लोग अपने बन जाते हैं, लेकिन जब समय कठिन होता है तो वही लोग चुप हो जाते हैं। इसलिए किसी की मौजूदगी पर नहीं, अपने आत्मबल पर भरोसा करना सीखो। भरोसा बहुत कीमती होता है। इसे बनाने में सालों लगते हैं, लेकिन टूटने में एक पल भी नहीं लगता। और जो भरोसा टूट जाता है, उसकी कीमत केवल शब्दों से नहीं, अनुभवों से चुकानी पड़ती है। समय और स्वास्थ्य, ये दोनों ऐसे खजाने हैं जिनकी कीमत इंसान अक्सर देर से समझता है। जब ये हमारे पास होते हैं, तब हम इन्हें हल्के में लेते हैं, लेकिन जब इनमें से कोई एक भी चला जाता है, तब जीवन का असली मूल्य समझ आता है। इसलिए जो समय मिला है, उसने बेकार की चिंता में हर व्यक्ति अपने आप में खास होता है, कोई भी दूसरे जैसा नहीं होता। जीवन तुलना की यात्रा नहीं है, यह अनुभव की यात्रा है। जो अपने अनुभवों से सीखता है, वही आगे बढ़ता है। रिश्ते मजबूरी से नहीं चलते, वे विश्वास पर टिके होते हैं। जिस दिन ये समझ आ जाए कि अपना साथ सबसे ज्यादा सुकून देता है, उसी दिन आत्मज्ञान की शुरुआत हो जाती है। किसी के सहारे मत जियो, अपनी ताकत पहचानो, क्योंकि तुम्हारे भीतर ही तुम्हारा सबसे सच्चा मित्र छिपा है। संवेदनशील दिल जल्दी टूटते हैं, लेकिन वही दिल जल्दी संभल भी जाते हैं। ऐसे दिलों को ईश्वर अपने सबसे पास रखते हैं। प्रेम जरूर करो, लेकिन अपनी मर्यादा मत खोना। प्रेम ऐसा हो कि आत्मसम्मान उसकी जड़ में बना रहे, क्योंकि प्रेम का मतलब खुद को मिटा देना नहीं है, बल्कि खुद को और विस्तार देना है। हर चमक सोना नहीं होती और हर मुस्कान सच्ची नहीं होती। अक्सर धोखा वहीं से मिलता है जहां हमने आंख बंद करके भरोसा किया होता है। लेकिन जैसे पानी में पड़ा लोहा भी जंग नहीं खाता, वैसे ही सच्ची आत्मा हर तूफान में डूबती नहीं, बल्कि रास्ता बना लेती है। सावधान रहो, लेकिन कठोर मत बनो। मिठास चाहिए तो मधुमक्खी की तरह धैर्य और निष्ठा से काम करना होगा। श्री कृष्ण कहते हैं, कल की चिंता मत करो। चिंता भविष्य को बेहतर नहीं बनाती, वह केवल आज को कमजोर करती है। लेकिन कल के प्रति उत्सुक रहो, क्योंकि वही उत्सुकता तुम्हें आगे बढ़ने की ऊर्जा देती है। जो आज समझता है, मनुष्य की सबसे ऊंची दीवार बाहर नहीं, भीतर होती है। जब तक हम अपने मन के शोर से मुक्त नहीं होते, तब तक अकेलापन भारी लगता है। भीड़ में रहना अकेलेपन का इलाज नहीं है। शांति उसी को मिलती है जिसके भीतर मौन होता है। बहुत लोग भीड़ इसलिए चुनते हैं ताकि खुद से मिलने से बच सकें। त्याग आसान नहीं होता, लेकिन विकास का रास्ता वही है। जैसे श्री राम ने धर्म के लिए त्याग किया, वैसे ही आत्मा को आगे बढ़ने के लिए अपनी कमजोरियों को छोड़ना पड़ता है। समय और कर्म कभी नष्ट नहीं होते, जो किया जाता है वही लौट कर आता है। इसलिए सोच समझकर कर्म करो। दुनिया में सब कुछ खरीदा जा सकता है, लेकिन सच्ची मुस्कान नहीं। मुस्कान आत्मा की पहचान होती है। जब इंसान खुद से जीत जाता है, तब दुनिया की जीत हार छोटी लगने लगती है। जो अपने मन पर काबू पा लेता है, वही सबसे ताकतवर होता है। हर अनुभव कुछ न कुछ सिखाता है। जब तुम अपने निर्णयों पर भरोसा करना सीख जाते हो, तब कोई भी नुकसान स्थायी नहीं रहता। जब लोग तुम्हारी चमक से परेशान होने लगे, समझ लेना तुम सही दिशा में जा रहे हो। जीवन को बहुत गंभीर मत लो, यहाँ से कोई भी जीवित नहीं जाता। ये जीवन मिठास और कड़वाहट का संतुलन है। सच्चा रिश्ता वही है जिसमें समझ भी हो और समझाने की जगह भी। सच्चे सपने चैन नहीं देते, वे बेचैन करते हैं। वे तुम्हें रुकने नहीं देते। इस दुनिया में शॉर्टकट नहीं होते, मेहनत ही असली रास्ता है। और जो खुद पर भरोसा करता है, दुनिया आखिरकार उसी पर भरोसा करती है। कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो दिखाई
नहीं देती, लेकिन उनका प्रभाव जीवन भर साथ रहता है। वे शब्दों में नहीं बंधती, पर आत्मा को भीतर से थाम लेती हैं। जब बाहरी दुनिया पूरी तरह बिखर चुकी होती है, जब चारों ओर अंधेरा लगता है, तब यही अदृश्य शक्तियां तुम्हें भीतर से संभाले रहती हैं। कई बार ऐसा होता है कि तुम टूट चुके होते हो, पर फिर भी खड़े रहते हो। उस समय न तुम्हारे पास शब्द होते हैं, न आंसू, न सहारा, फिर भी तुम गिरते नहीं। यही आत्मबल है, यही ईश्वर की मौन उपस्थिति है। जब कोई व्यक्ति बार बार तुम्हें अनदेखा करता है, तुम्हारी भावनाओं को समझने का प्रयास तक नहीं करता, तब यह समझ लेना चाहिए कि तुम्हारी उपस्थिति उसके जीवन में कोई विशेष महत्व नहीं रखती। ये बात कड़वी जरूर है, लेकिन सच्ची है। प्रेम, अपनापन और सम्मान कभी मांग कर नहीं मिलते। जहाँ तुम्हें बार बार स्वयं को साबित करना पड़े, वहाँ तुम्हारा स्थान नहीं होता। जो तुम्हें समझना चाहता है, वह बिना कहे भी समझ लेता है, और जो नहीं समझना चाहता, उसे 1000 शब्द भी कम पड़ जाते हैं। किसी की अच्छाइयों के कारण उससे जुड़ जाना आसान होता है। हर कोई मुस्कान, सफलता और सुविधा के साथ चल सकता है, लेकिन किसी की कमजोरियों, उसकी कमियों और उसकी गलत आदतों के साथ भी उसे स्वीकार कर पाना ही सच्चा अपनापन होता है। सच्चा रिश्ता वही है जो तब भी साथ रहे जब परिस्थितियां अनुकूल न हो। जब सब कुछ ठीक चल रहा हो, तब तो हर कोई साथ देता है, लेकिन जो बुरे समय में भी तुम्हारे साथ खड़ा रहे, उसे कभी हल्के में मत लेना। ऐसे लोग बहुत कम मिलते हैं। वे किस्मत से मिलते हैं और जीवन के सबसे कीमती हिस्से बन जाते हैं। साथ केवल इसलिए दो कि वह व्यक्ति तुम्हारे साथ चलने के योग्य है। अकेलेपन के डर से किया गया रिश्ता अक्सर आत्मसम्मान को तोड़ देता है। रिश्ता तभी सुंदर होता है जब उसमें जरूरत नहीं बल्कि सम्मान हो, जब दो लोग एक दूसरे को मजबूरी नहीं बल्कि चुनाव समझें, जहाँ साथ इसलिए नहीं हो कि कोई और विकल्प नहीं बल्कि इसलिए हो कि वही सही है। कई बार कुछ रिश्ते शब्दों से नहीं निभते, वे खामोशी में बंधे होते हैं। वहाँ रोज बात करना जरूरी नहीं होता, पर भरोसा बना रहता है। जब पाने की इच्छा समाप्त हो जाती है, तब अपनापन और भी गहरा हो जाता है। अपेक्षाएं कम हो जाती हैं, तब संबंध बोझ नहीं रहते बल्कि सुकून बन जाते हैं। यदि तुम स्वयं को अच्छा बना लो, तो तुम्हें किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी। तुम स्वयं दूसरों की जरूरत बन जाओगे, क्योंकि ईश्वर ने तुम्हारे जैसा दूसरा कोई नहीं बनाया है और न ही कभी बनाएंगे। तुम जैसे हो वैसे ही पूर्ण हो। तुम्हें किसी की स्वीकृति से अपना मूल्य तय करने की आवश्यकता नहीं है। तुम्हारा अस्तित्व अपने आप में पर्याप्त है। तुम्हारा दर्द केवल तुम और ईश्वर जानते हैं, क्योंकि वही तुम्हारे साथ मौन में उपस्थित रहते हैं। लोग केवल आवाज सुनते हैं, भाव नहीं समझते। इसलिए हर बार शिकायत करना आवश्यक नहीं, हर दर्द को शब्द देना भी जरूरी नहीं। कुछ पीड़ाएं ऐसी होती हैं जो कहने से हल्की नहीं होती, बिल्कुल और भारी हो जाती है। तुम्हारे आंसू व्यर्थ नहीं जाते, ईश्वर उन्हें शक्ति में बदल देता है। जो रातों में चुपचाप गिरते हैं, वही सुबह आत्मबल बनकर खड़े होते हैं। वही तुम्हारा सच्चा साथी है जो तुम्हें बिना शर्त समझ लेता है, जो तुम्हारे मौन को भी सुन लेता है। जीवन इतना लंबा नहीं कि हर भूल स्वयं करके ही सीखी जाए। बुद्धिमान वही है जो दूसरों के अनुभव से सीख ले और उसी पीड़ा को दोहराने से बच जाए। हर दर्द जरूरी नहीं कि खुद झेला जाए, कुछ सीख दूसरों की कहानी से भी मिल जाती है। जब कोई तुम्हें अनदेखा करने लगे, तो उसे मनाने से बेहतर है शांत होकर उसके जीवन से दूर हो जाना, क्योंकि मौन वह उत्तर है जिसे समझने के लिए समझदार होना पड़ता है। जहाँ शब्दों का सम्मान नहीं होता, वहाँ मौन ही सबसे बड़ा आत्मसम्मान बन जाता है। भाग्यशाली वही हैं जिन्हें समय और समझ एक साथ मिले, क्योंकि जीवन अक्सर इन्हें अलग अलग देकर परखता है। जब समय होता है तब समझ नहीं होती, और जब समझ आती है तब समय निकल चुका होता है। इसलिए जो अभी समझ में आए उसे आज ही अपनाओ। जो सबसे गहरी पीड़ा देते हैं वे नहीं होते जो नफरत करते हैं, बिल्कुल वे होते हैं जो प्रेम का अभिनय करते हैं। छल और सच्चाई का अंतर वही समझ पाता है जिसने सच्चे भावों को जिया हो, जिसने प्रेम को सिर्फ सुना नहीं बिल्कुल महसूस किया हो। दुनिया में कुछ लोग पीठ पीछे हंसते हैं, कुछ आंखों में बात कर जाते हैं और कुछ आंखों से ही प्रश्न पूछते हैं। उन मौन प्रश्नों के उत्तर शब्दों से नहीं, आत्मा से दिए जाते हैं। हर व्यक्ति अपने अहंकार की उड़ान में व्यस्त है,
इसलिए जमीन पर भीड़ है, क्योंकि सादगी से चलना आज कोई नहीं चाहता। सादगी को कमजोरी समझ लिया गया है, जबकि वह सबसे बड़ी शक्ति है। याद रखना, तुम्हारा खुश रहना तुम्हारे विरोधियों के लिए सबसे बड़ी सजा है। जो तुम्हें नीचे देखना चाहते हैं, उन्हें मुस्कान ही सबसे गहरा उत्तर देती है। मौन मुस्कान कई बार 1000 शब्दों से ज्यादा प्रभावी होती है। अजनबी का धोखा क्रोध देता है, लेकिन अपनों का छल मन को तोड़ देता है। और वही क्षण हमें भीतर से मौन बना देता है। जब भरोसा टूटता है तब आवाज नहीं निकलती। हर किसी को खुश रखना असंभव है, क्योंकि कुछ लोग खुश तभी होते हैं जब वे तुम्हें उदास देख पाते हैं। इसलिए स्वयं को खोकर किसी को पाने की कोशिश मत करो। अब मुस्कान सहज नहीं रही, अब वह प्रयास से आती है। दिखने वाली चीजें अक्सर सच नहीं होती। कहीं नजरें धोखा देती हैं, कहीं भावनाएं। अब किसी की बेरुखी शिकायत नहीं लगती, बस स्वीकार बन गई है। जिसे जाना है उसे जाने दो। जिसके पास जाना नियति है वह कभी रुकता नहीं। मनुष्य का सबसे बड़ा युद्ध बाहर नहीं, भीतर चलता है। जब वह टूटता है और उसे संभालने वाला कोई नहीं होता। मैंने भी वे क्षण देखे हैं जब खुद को खुद से ही दिलासा देना पड़ा, जब आंसू भी साथ छोड़ गए फिर भी मुस्कुराना पड़ा। यही जीवन है, यही आत्मबल है। श्री कृष्ण कहते हैं, कभी कभी हृदय इतना भारी हो जाता है कि रोने से भी सुकून नहीं मिलता, क्योंकि हर दर्द आंसुओं में नहीं बहता। कुछ पीड़ा मौन में ही बसती है। कुछ नहीं, यह सबसे छोटा लेकिन सबसे गहरा वाक्य है। कहा जाए तो सब कुछ कह देता है, और सुना जाए तो शायद ही कोई समझ पाता। कई लोग प्रेम के नाम पर खुद को रोज तोड़ते रहते हैं। वे सोचते हैं कि सह लेना, चुप रह जाना, अपने दर्द को छुपा लेना ही प्रेम है। लेकिन सच्चाई यह है कि जो प्रेम तुम्हें भीतर से घायल कर दे, जो तुम्हारी आत्मा की आवाज को दबा दे, वह प्रेम नहीं हो सकता। वह केवल अज्ञान है। प्रेम वह है जो तुम्हें जोड़ता है, उठाता है, मजबूत बनाता है। जो प्रेम तुम्हें कमजोर बना दे, तुम्हारी पहचान मिटा दे, वह प्रेम नहीं, एक बंधन है। यह संसार सच में बहुत अजीब है। यहाँ कई बार ऐसा होता है कि कुछ लोग बिना कुछ किए पूज लिए जाते हैं, और कुछ लोग अपना सब कुछ दे देने के बाद भी भुला दिए जाते हैं। कोई केवल अपने रूप, पद या शब्दों के कारण आदर पा लेता है, और कोई अपने त्याग, अपने संघर्ष और अपने समर्पण के बाद भी उपेक्षित रह जाता है। इसलिए जीवन का पहला नियम यही है। अगले हफ्ते नाना नानी की गोल्डन जुबली है। फेस पैक लगा के बैठी है, सारी शॉपिंग बाकी है। अपने मूल्य को दूसरों की नजरों से मत आंकना। ईश्वर ने तुम्हें तुलना के लिए नहीं बनाया, उन्होंने तुम्हें अनुभूति के लिए रचा है। तुम किसी से कम या अधिक नहीं हो, तुम बस अलग हो। जैसे हर फूल की खुशबू अलग होती है, वैसे ही हर आत्मा का उद्देश्य अलग होता है। जब तुम खुद की तुलना दूसरों से करने लगते हो, उस क्षण तुम अपने भीतर के सत्य से दूर होने लगते हो। आज का मनुष्य अधिकतर समय यही सोचता रहता है कि कौन सा वस्त्र उसे सुंदर बनाएगा, कौन सा रूप उसे स्वीकार्यता दिलाएगा, कौन सा बाहरी आकर्षण उसे दूसरों की नजरों में ऊंचा बना देगा। लेकिन बहुत कम लोग ये सोचते हैं कि कौन सा कर्म उन्हें ईश्वर के निकट ले जाएगा। बाहरी सौंदर्य क्षणिक होता है, आज है कल ढल जाएगा। आज जिसकी तारीफ हो रही है, कल वही भुला दिया जाएगा। लेकिन कर्मों की गरिमा अनंत होती है। अच्छे कर्म कभी नष्ट नहीं होते, वे समय के साथ और गहरे होते जाते हैं। ईश्वर रूप नहीं देखते, वे भाव और कर्म देखते हैं। झूठी दिलासा आत्मा को सुला देती है। वह तुम्हें थोड़ी देर के लिए अच्छा महसूस कराती है, लेकिन भीतर के घाव को भरती नहीं। इसके विपरीत सच्चाई कई बार पीड़ा देती है, चुभती है, रुलाती है, लेकिन वही आत्मा को जगा देती है। जो सच्चाई से भागता है वह कभी आगे नहीं बढ़ पाता। इसलिए सच्चाई का साहस थामे रखो, चाहे वह कितनी भी कठिन क्यों न हो। जिस दिन तुम भीतर से स्थिर हो जाओगे, उस दिन बाहर का कोई भी तूफान तुम्हें हिला नहीं पाएगा। शांति बाहर की परिस्थितियों से नहीं आती, शांति भीतर की समझ से आती है। रूप से अधिक विचार सुंदर होते हैं। एक आकर्षक चेहरा केवल कुछ पलों के लिए नजरें खींचता है, लेकिन एक सुंदर विचार जीवन भर आत्माओं को जोड़ता है। जिस व्यक्ति के विचार पवित्र होते हैं, उसकी उपस्थिति ही सुकून देने लगती है। जिस प्रेम में केवल शब्द हो, वह अधूरा होता है। सच्चा प्रेम केवल कहने में नहीं, होने में होता है।
सच्चा प्रेम आत्माओं का मिलन है, केवल शरीरों का संयोग नहीं। स्त्री का सबसे सुंदर रूप उसके श्रृंगार में नहीं, उसके संघर्ष में दिखाई देता है। जो स्त्री कठिन परिस्थितियों में भी डटी रहती है, जो टूटती नहीं, जो हार नहीं मानती, वही वास्तव में तेजस्विनी होती है। उसका सौंदर्य उसकी आंखों की चमक में नहीं, उसकी सहन शक्ति में होता है। किसी भी संबंध को जबरदस्ती निभाना दोनों आत्माओं का अपमान है। जो तुम्हारे साथ सच्चाई से रहना चाहता है वह कभी मजबूर नहीं होगा। जहाँ जबरदस्ती है वहाँ प्रेम नहीं होता। किसी को बदलने की कोशिश करना प्रेम नहीं है। जो जैसा है उसे वैसा ही स्वीकार कर लेना, यही प्रेम और समझ की सबसे ऊंची अवस्था है। स्वीकार्यता ही सच्चा प्रेम है। अपेक्षाएं ही दुख का मूल है। जब तुम हर इंसान से ये उम्मीद करने लगते हो कि वह तुम्हारे भाव समझे, तुम्हारी परवाह करे, तुम्हारे लिए सही व्यवहार करे, तब तुम दुखी होते हो। हर इंसान से खैरियत की उम्मीद मत रखो, क्योंकि बहुत से लोग हाल पूछते हैं, दिल नहीं। हर सफल व्यक्ति के पीछे केवल समर्थन नहीं होता, वहाँ उन लोगों की नफरत भी होती है जो उसके उजाले को सहन नहीं कर पाते। इसलिए निंदा से मत डरो। निंदा इस बात का संकेत है कि तुम आगे बढ़ रहे हो। और जब सीमाएं टूटने लगें, जब शब्द व्यर्थ लगने लगें, तब मौन को अपना अस्त्र बना लो। हर बार उत्तर देना आवश्यक नहीं होता। हर युद्ध लड़ने या जीतने योग्य नहीं होता। शांत रहो, गहरे रहो, सच्चे रहो, क्योंकि जो आत्मा अपने भीतर टिक जाती है उसने